हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या है, इस बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लोन का टाइप्स क्या है, तो इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से यानी पीएनबी से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पहले इस लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर लोन अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 20 लाख के बीच में आप लोन ले सकते हैं। अगर लोन टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं, तो इस बैंक में बहुत तरह का पर्सनल लोन अवेलेबल है। जनरली इस बैंक का जो पर्सनल लोन के ऊपर जो मैक्सिमम टेन्योरिटी है वो है 5 साल का, लेकिन एक ऐसा पर्सनल लोन है जहां पे मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 7 साल के बीच में आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी अगर आप जॉब करते हैं तब आपका मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 60 के बीच में होनी चाहिए। और अगर बिजनेस करते हैं यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब आपका मैक्सिमम एज 65 के बीच में होनी चाहिए। और अगर पेंशनर है तब आपका मैक्सिमम 78 के बीच में एज होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इस बैंक का जो पर्सनल लोन के ऊपर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 10.50%। लेकिन एग्जैक्टली आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, आपका लोन टाइप क्या रहेगा, आपका इनकम कितना है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, तो कई सारे फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लोन लेने के वक्त ही आपको पता चलेगा। अगर प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपके लोन अमाउंट के ऊपर मैक्सिमम 1% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लगेगा। रीपेमेंट या फिर फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। जैसे कि अगर आप लोन लेने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो लोन क्लोज कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में कितने तरह का पर्सनल लोन अवेलेबल है और साथ में ये भी जानेंगे कि लोन लेने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीएनबी साइयो ग्रीन पर्सनल लोन यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिया गया है। और इस लोन को आप मैक्सिमम 7 साल के लिए भी ले सकते हैं, जो कि वीडियो में शुरुआत में मैंने बताया था। इसके अलावा पीएनबी स्वागत पर्सनल लोन अवेलेबल है, जो कि इस बैंक के न्यू सैलरीड कस्टमर के लिए दिया गया है। यानी अगर आप पीएनबी बैंक में अगर न्यू सैलरी अकाउंट अगर ओपन करते हैं तभी इस लोन को आपको दिया जाएगा। उसके बाद डिजिटल पर्सनल लोन अवेलेबल है, जो कि केवल एग्जिस्टिंग पीएनबी कस्टमर के लिए दिया जाएगा। यानी अगर आपका पीएनबी बैंक में अगर ऑलरेडी अकाउंट है और अगर आप पर्सनल लोन के लिए अगर एलिजिबल होते हैं तभी आपको इस लोन को दिया जाएगा। उसके बाद पीएनबी मातृत्व पर्सनल लोन दिया गया है, जो कि केवल वर्किंग वुमेन के लिए दिया जाएगा और इस लोन के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लगेगा। इसके अलावा डॉक्टर स्कीम पर्सनल लोन अवेलेबल है, जो कि केवल मेडिकल प्रोफेशनल के लिए दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या फिर बैंक पासबुक, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप सैलरीड पर्सन है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपका मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 60 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में रहते हैं तब आपका मिनिमम मंथली इनकम 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप सेमी अर्बन या फिर अगर रूरल एरिया में रहते हैं तब आपका मिनिमम मंथली इनकम 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और प्रेजेंटली आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं वहां पे मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। और आपका लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रहना जरूरी है। और इसके अलावा आपके पास लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप भी रहना जरूरी है। और आपका सिविल स्कोर 650 प्लस प्रेफरेट है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तब बिजनेस प्रूफ के तौर पे आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट, शॉप लाइसेंस या फिर ट्रेड लाइसेंस रहना जरूरी है। और आपका बिजनेस का लास्ट 2 ईयर्स का आईटीआर फाइल रहना जरूरी है। और आपका मिनिमम एनुअल इनकम यानी आपका बिजनेस का मिनिमम एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। और आपका बिजनेस 2 साल पुरानी होनी चाहिए। और आप बिजनेस के लिए जो भी बैंक अकाउंट यूज करते हैं उस बैंक अकाउंट का लास्ट 1 साल का बैंक स्टेटमेंट रहना जरूरी है। और आपका सिविल स्कोर 650 प्लस रिकमेंडेड है। और इसके अलावा अगर आप पेंशनर है तब आपका मैक्सिमम एज लोन खत्म होने के पहले 78 के बीच में होनी चाहिए। और पीएनबी बैंक में आपका पेंशन अकाउंट भी रहना जरूरी है। और पेंशन स्लिप और पीपीओ ऑर्डर मैंडेटरी है। और आप मैक्सिमम 5 साल के बीच में लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।